और हमारे गुरुदेव संभाले हुए हैं। तो ठीक है गुरुदेव, ये देवराज इंद्र दैत्यों का ही राज्य चलाएगा। सुनो, हाँ, लेकिन तुम क्या समझते हो कि दैत्यों का राज तुम्हें ऐसे मिल जाएगा? गुरुदेव, उसके लिए हमें उपाय बताओ, जैसे कि हम दैत्यों का राज्य पा सके। कौन सा ऐसा उपाय करना पड़ेगा, कैसे मिलेगा, वो हमें मार्ग बताओ। सुनो, कहो। हम एक बात ये कहना चाहते हैं। कहो गुरुदेव। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है सत्य है। और कल आप अपने गुरु भूत भवन भोलेनाथ के पास जाइए और उनकी पूजा अर्चना करिए। पूजा अर्चना करने के बाद आप उनसे दैत्यों का राज मांगिए, लेकिन वो ऐसे देंगे नहीं। और कैसे देंगे गुरुदेव? जानते हो, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देना चाहिए। नारायण नारायण। समझ गए गुरुदेव, समझ समझदार गए। हो। यदि वो राज्य नहीं दे रहे तो आपको क्रोध में आ जाना है और क्रोध में आकर के आपको कहना है कि हे भूत भवन भोलेनाथ, यदि आपने मुझे दैत्यों का राज नहीं सौंपा तो मैं अपने वज्र से तुम्हारे कैलाश को खंड खंड कर दूंगा। कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं दैत्यों का राज्य तो पाकर ही रहूंगा। मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, भला क्यों ना मुझे भूत भवन भोलेनाथ से युद्ध करना पड़ जाए, परंतु मुझे दैत्यों का राज्य चाहिए। ठीक है गुरुदेव, करता हूँ प्रणाम आपको। प्रसन्न रहो। आप चलिए और गुरु जी के यहाँ प्रस्थान कीजिए। कोई बात नहीं गुरुदेव, हम चल रहे हैं। अब हमें चलना चाहिए। दरबार को बर्खास्त किया जाए। इधर देवराज इंद्र के पास तो आग लगा दिया, भोलेनाथ के पास चल के थोड़ा घी डाल देते हैं, तभी तो आनंद आएगा। इनसे पहले पहुंचना चाहिए और भोलेनाथ को जाकर के इनके विषय में सारी बात बताना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। वाह भूत भवन भोलेनाथ, आप तो समाधि में लीन हैं। आपको किसी की तो खोज खबर है नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। कोई बात नहीं, सबसे प्रथम आपकी वंदना। जटाटवी गलज्जल अले जटाटवी गलज्जल पावितस्थल कलेवलं विलंबितं भुजंग तुंगमालिक दमद्दमद्दमन्निनाद नादवद्दवलभयं चकोर चक्रताण्डवं तनोतनः शिवः शिवं जटाकटाक्ष संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलबीजवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलन् ललाटपट्टपावक किशोर चंद्रशेखर प्रतीक्षणं नमः। हे भूत भवन भोलेनाथ, आपके चरणों में इस नारद का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो नारद। कहो नारद, आज हमें अपनी तपस्या से जगाने का कारण
हे प्रभु, बस और कोई बात नहीं थी। इस नारद के मन में दर्शन की लालसा थी, वो दर्शन करने चले आए थे। नारद, और भी तो समय था, आप कभी भी आ सकते थे, पर आपको पता था कि हम अपनी तपस्या में लीन हैं, फिर भी आपने हमें तपस्या से जगाया। जानते हो प्रभु, आप ही ने तो हमें वो पद दिया है हरि के मन, और जो हरि का मन हुआ वो हम कैसे रोक सकते हैं। कहिए नारद, क्या कारण है? कारण कारण तो कोई बात नहीं है, बस इच्छा थी दर्शन करने की। तो नहीं चले। नहीं नारद, कुछ ना कुछ बात तो है, तब तो आप हमारे पास आए हुए हैं। प्रभु, आप तो जानते हैं नारद आपका अनन्य भक्त है, क्यों नहीं? परंतु ये भी आप जानते हैं कि यदि आपके विषय में कोई कुछ कहे तो ये नारद से सहन कहाँ हो सकता है। ये भी सत्य बात है। हम घूमते घूमते चले गए देवराज इंद्र के दरबार में, और जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखा? क्या देखा नारद? नारायण नारायण, रहने दीजिए प्रभु। अरे नहीं नहीं नारद, जब आपने इतना बताया है कि आपने कुछ देखा है, जब बता ही दिया है तो पूरी बात बता दीजिए। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमने क्या देखा कि देवराज इंद्र आपका तो परम शिष्य है। क्यों नहीं, बहुत बड़ा शिष्य है वो हमारा। परंतु उसके हृदय में आपको गुरु मानने की लालसा नहीं दिखती। क्या कहा नारद? सत्य कह रहे हैं। मैं ये आपकी बात कदापि नहीं मान सकता। आप तो जानते हैं कि नारद झूठ बोलता नहीं। पर नारद, वह तो मेरा एक अनन्य भक्त है, हाँ, जिसकी भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ। नारायण नारायण, इसीलिए तो आपको भोलेनाथ कहते हैं। आप बड़े ही भोले हैं। तो हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमने क्या देखा? क्या देखा? कि वो क्या कह रहा है कि भूत भावन भोलेनाथ ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा छल किया है। क्या कहा? हाँ, हाँ, और बताओ नारद। और? आज मुझे अपने शिष्य का भी राज्य जानना चाहिए। और मैंने उसे बहुत समझाया कि वो छल कर ही नहीं सकते, परंतु वो माना नहीं। कहने लगा, देव ऋषि आप तो सुनेंगे ही नहीं हमारी। उन्होंने जानते हो कितना बड़ा छल किया है। क्या? हमने कहा कितना बड़ा छल किया है? उन्होंने कहा ये देवताओं वाला छोटा राज्य हमें दे दिया और दैत्यों का बड़ा राज्य स्वयं ले लिया है। क्या कहा? हमारे शिष्य के मन में राज्य की लालसा है। हाँ, एक कदापि नहीं मान सकते नारद जी हम कि हमारे शिष्य के मन में राज्य की लालसा है, क्योंकि हम एक राज्य पहले ही दे चुके। सुनिए प्रभु, आप देवराज हृदय की लालसा समझते नहीं कि वो कैसा है। और मैंने उसे समझाया भी, लेकिन फिर भी वो क्रोध में आ गया और क्या कहने लगा जानते हो? क्या कहने लगा? जब उसने ये कहा कि मैं जाऊंगा कल राज्य मांगूंगा, और यदि वो राज्य नहीं देंगे तो मैं अपने वज्र से उनके कैलाश को खंड खंड कर दूंगा। क्या कहा? मेरे शिष्य की इतनी मजाल जो हमारे कैलाश पर्वत पर अपना शस्त्र उठाए। ठीक है नारद जी, यदि ऐसी ही बात है तो हम भी देखते हैं, हम भी उसके गुर्देव हैं, हम भी देखते हैं। आएगा तो हमारे कैलाश पहाड़ी पर ही। भूत भवन भोलेनाथ, एक बात पूछ सकता? कहिए। क्या अगर वो आपको ऐसा कहे कि हम कैलाश को खंड खंड कर देंगे तो क्या आप राज्य सौंप देंगे? नारद जी, आप तो जानते ही हैं इस बात को कि उनके पूरे देवता एक तरफ, अगर हमारा एक दैत्य इधर का उधर हो जाए ना तो पूरे देवताओं को घुमाता घूमता है। सुनिए प्रभु, आप उसको राज्य तो नहीं दोगे? कैसे दे देंगे हम राज्य? वह शिष्य है, अभी बालक है, कुछ नहीं जानता है राज्य के बारे में। तो ठीक है प्रभु, अब मैं चलूं? बिल्कुल नारद जी। परंतु एक बात है प्रभु, हाँ, देवराज इंद्र से ये मत कहना कि मुझे नारद जी ने बताया है। क्यों? आप तो जानते हैं हम उनके भी शुभ चिंतक हैं, कहीं वो ऐसा सोचने लगे कि जाकर के बता दिया। ठीक है नारद जी, आपने ये भी बहुत अच्छा कार्य किया है जो हमको बता दिया।
हाँ पहले से ही हमें सूचना हो गई है। आप जाइए, निसंकोच होकर जाइए, हम आपके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, प्रणाम प्रभु। जाइए ना। हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। है धन तेरी माया जग में, ऐ दुनिया के रखवाले। है धन तेरी माया जग में, ऐ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। देखो अब हमें आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। अपने गुरुदेव बहुत भगवान भोलेनाथ के पास जाना चाहिए कैलाश पर्वत में, और जाकर उनकी तपस्या करके हमें दैत्यों का राज्य उनसे मांग लेना चाहिए। चंद्रदेव सूर्यदेव महाराज चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। जी महाराज। वो तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। हो 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 देखो हम कैलाश में पहुंच चुके हैं और हमारे गुरुदेव भूत भवन भोलेनाथ समाधि में संलग्न हैं। क्यों नहीं, हमें इनसे विनती करना चाहिए और समाधि से जगाना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुदेव के चरणों में शिष्य देवराज का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो देवराजेंद्र। कहो आज इस कैलाश पहाड़ी पर कैसे आगमन हुआ है? गुरुदेव आप तो जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। भला यह शिष्य अपने गुरु से मिलना भूल सकता है गुरुदेव? क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो देवराजेंद्र आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप हमारे पास आए हुए हैं। हाँ गुरुदेव, परंतु आप जानना चाहते हैं, हम एक याचना लेकर भी आए हैं। गुरुदेव आपकी तपस्या करते करते और आपके ही तपस्या में हम लीन रहते हैं और आपसे याचना करना चाहते हैं। क्या कहा शिष्य? गुरुदेव आप याचना लेकर आए हो? हाँ गुरुदेव। ठीक है शिष्य, जब आप हमारे पास कुछ याचना लेकर आए हुए हो तो हमारे समीप रखिए। गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, बहुत ही भोले हैं। गुरुदेव शायद यह देवेंद्र आपसे कुछ मांगे तो क्या मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं शिष्य, आज तक हमने अपने शिष्यों के लिए कुछ छुपाया है? कुछ नहीं छुपाया है। जो कुछ हमारा है सो हमारे शिष्यों का है। कहिए आप क्या लेना चाहते हैं? पर गुरुदेव देवराजेंद्र याद रहे, गुरुदेव जो मांगने योग्य हो वही मांगना, अनिश्चित मत मांग लेना। आप तो बहुत ही भोले हैं। आपने कहा जो हमारा है वे हमारे शिष्यों का है। हमने आपसे भला कुछ छुपाया? आपने यही कहा ना गुरुदेव। आप इतना भोले हैं, इस देवराज इंद्र को भी बेवकूफ बना दिया। गुरुदेव हमारे साथ कपट किए। क्या कहा शिष्य? भला एक गुरु को एक शिष्य के साथ कपट करते हुए शोभा देता है गुरुदेव? ऐसे में कोई शिष्य अपने गुरु का भरोसा करेगा? कदापि नहीं करेगा गुरुदेव। क्या कहा शिष्य? हाँ गुरुदेव। हमने आपके साथ कपट किया है? हाँ शिष्य कपट ऐसा किया है। कदापि नहीं हो सकता जो गुरु अपने शिष्य के साथ कपट करे, छल करे। हमने आपके साथ कोई छल, किसी भी प्रकार का छल नहीं किया है।
ठीक है गुरुदेव, चलो जो हुआ सो हुआ, परंतु आज देख लेते हैं आपने हमारे साथ छल किया है या नहीं। गुरुदेव, कहिए। आप हमें छोटा सा राज्य दे दिया, देवताओं का राज्य, और सबसे बड़ा राज्य स्वयं बैठे हो और कह रहे हो कि हमने कोई छल नहीं किया। क्या कहा? हाँ गुरुदेव। छोटा राज्य? इतने देवताओं के होते हुए भी आपको छोटा राज्य लगता है? गुरुदेव, ये तुम्हारी गलत सोच है। नहीं गुरुदेव, ये आपकी सोच है। आप भोलापन हमें मत दिखाओ। अब तो हमें बड़ा राज्य चाहिए। ये बताओ, 33 कोट देवताओं का राज्य बड़ा है या 36 कोट दैत्यों का राज्य बड़ा है? कौन सा राज्य बड़ा है? पुत्र, कहो। 36 कोट दैत्यों का राज्य बड़ा है, इस बात को हम मानते हैं। आ गए ना उसी बात पर 33 कोट देवताओं का राज्य भी कोई छोटा नहीं है गुरुदेव। क्योंकि ये आप जानते हो संभाल भी नहीं सकते हो। गुरुदेव, कहिए। कैसे भोलेपन की बात आपने कह दी। 36 कोट दैत्यों का राज्य बड़ा है और 33 कोट देवताओं का राज्य भी छोटा नहीं, आपने ही कहा ना। गुरुदेव, 33 कोट बड़ा होता है या 36 कोट? सेवक, बड़ा होता है 36 कोट। तो हमें अब बस वही 36 कोट दैत्यों का राज्य, जो सबसे बड़ा राज्य है, वही चाहिए गुरुदेव। तो देवराजेंद्र, हाँ मैं तुम्हें राज्य सौंप तो दूंगा, पर तुम संभाल नहीं सकते हो। गुरुदेव, यदि देवराज इंद्र 33 कोट देवताओं का राज्य संभाल सकता है, तो 36 कोट दैत्यों का राज्य भी संभालेगा। इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुनो गुरुदेव, आप हमें देना चाहते हो या नहीं? देवराजेंद्र, आप जान उनको जानते हैं कैसे उनको बहलाना है, फुसलाना है। गुरुदेव, आप हमें बहकाओ